मुबारक का महीना दिया है, बहुत बड़ा महीना है और इसके रोज़ों का अजर बहुत ज़्यादा है। और जो बंदा एक रोज़ा इसका छोड़ दे, रमज़ान मुबारक का एक रोज़ा छोड़ दे बगैर किसी शरई उज़र के, शरई उज़र यह है कि बंदा मुसाफिर है या मरीज़ है, उसको रिलैक्सेशन दी गई है, तो अगर वो रोज़ा छोड़ दे तो सारी ज़िंदगी भी रोज़े रखता रहे उसके बदले में, तो वो एक रोज़े का बदल नहीं हो सकता। इतना बड़ा ये यानी कि पूरा समझ लें, रोज़ा इतना बड़ा अमल है। इसलिए फिर रात की जो तरावी है, कुरान पाक जो है ये अल्लाह ने हमें दिया है। ये किताब हिदायत वाली किताब है, ये सही रास्ते की तरफ, इन्ना हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती है आक़िबा, कि आपको सही रास्ते की तरफ गाइड करती है। इसका सुनना तरावी के अंदर ये बहुत बड़ी सादत की बात है। और फिर अल्लाह करे हम कुरान समझने वाले मान जाए कि कुरान हमसे क्या चाहता है। अगर किसी को पुराने ज़माने में ख़त आते थे तो अक्सर लोग पढ़े लिखे नहीं होते थे, तो जब भी कोई ख़त आता गाँव में जो पढ़ा लिखा बंदा तो उसके पास जाते हैं, मेहरबानी करो मेरे बच्चे का ख़त आया है, मैं ख़त पढ़ दो। एक नाई सी डोरी सी वो काना नाल लै जाती, काना होंदा काना, तो वो आने मेरे कान में काना ला के ते मैनू अपने पुत्र का खत सुना। फिर बार बार जाना उन्हें, जिससे मोहब्बत होती है बंदा उसका मैसेज बार बार पढ़ता है। मैसेज ना आए तो परेशान हो जाता है, हाय अदा मैसेज क्यों नहीं आया। तो भाई अल्लाह ने अपना मैसेज हमें दिया है, इन्ना अंज़लनाहु और फिर तंज़ील मिन रब्बिल आलमीन। सेंडर इसका कौन है? अल्लाह रब्बुल आलमीन है, जिसने हमें सब कुछ दिया है, सब कुछ उसने हमें दिया है। तो 8वें सुपारे में अल्लाह ताला ने बड़ी अहम बातें इरशाद, हर सारा कुरान अहम बातें हैं, हर आयत ही उसके अंदर कुछ ना कुछ हमारे लिए गाइडेंस है। तो पहले सफ़े पे एक आयत है, उसमें अल्लाह ताला कहते हैं कि अगर तुम अक्सरियत को फॉलो करोगे ना तो अल्लाह की राह से तुम्हें हटा देंगे। अक्सरियत को हमने फॉलो नहीं करना। अक्सरियत के हमेशा तारीख़ इंसानी में अक्सरियत गलत रही है। तो बंदा आके अक्सरियत उसमें लगी है, मैं भी उसमें से लग जाने नहीं। ये देखना हक पे कौन है, हक पे कौन, हक पे पूरी। कल हम पढ़ रहे थे कुरान में एक आयत कि जो जानबूझ कर किसी को कत्ल कर देना हमेशा दोज़ख में, तो उसकी तफसील में लिखा हुआ था अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने आया कि अगर एक बंदे को कत्ल करने में सारी दुनिया के इंसान उस प्लानिंग में शामिल है तो अल्लाह सबको दोज़ख में फेंक देगा। एक बंदे का कत्ल इतना बड़ा जुर्म है। तो इसलिए हक पे होना असल है। बेशक आप अकेले हैं, बेशक अम्बिया अलैहिस्सलाम सारी ज़िंदगी दावत का काम करते रहे, थोड़े लोग ईमान लाए। नूह अलैहिस्सलाम के साथ 80 या 82 थे, कामयाब वही हुए। निजात किसको मिली? जिन्होंने नबी का साथ दिया। और फिर आगे एक और बड़ी खूबसूरत मिसाल अल्लाह ने कुरान में दी है 8वें सुपारे में कि जो ईमान वाला है वो ज़िंदा की तरह है और जिसके अंदर ईमान नहीं है वो मुर्दा की तरह है। अवमन काना मैतन फअहयैनाहु, ना हो वो ज़िंदा है तो क्या उसके बराबर हो सकता है जो मुर्दा है? तो जी अल्लाह ने हमें दौलत ईमान की दी हुई है और उस ईमान को आला से आला करना, इस लेवल पे लेके आना कि हमारी पूरी ज़िंदगी के अंदर तब्दीली आ जाए। और फिर इसमें बड़ा मशहूर वाक़या दूसरी दफ़ा 8वें सुपारे में रिपीट हुआ है, पहले सुपारे में भी हुआ था, शैतान का और आदम अलैहिस्सलाम का। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को अपने हाथों से बनाया और फिर फरिश्तों से कहा कि आप इसको सजदा करें, आदम को सजदा करें। यानी इंसान को है कि मसजूद मलाइका है, हर इंसान को दूसरे लफ्ज़ों में सजदा हुआ है, फरिश्तों ने सजदा किया हुआ। तो शैतान ने इनकार कर दिया, लॉजिक दी कि आना खैरुम मिन्हु खलक़तनी मिन नार व खलक़तहु मिन तीन, कि मैं तो आग से पैदा किया गया हूँ और ये मिट्टी से पैदा किया। आग ऊपर जाती है और मिट्टी नीचे, पैरों नीचे रोंदी जाती है ना, तो मैं बेहतर हूँ। अल्लाह को ये बात पसंद ना आई। अल्लाह ने कहा दफ़ा हो जा, निकल जाए, तू रद्द हो जा, तू मेरी गाल नहीं मननी। अब वो शैतान ने क्या कहा, उसने कहा कि अल्लाह तो मुझे मोहलत दे क़यामत तक, ताकि मैं तेरे बंदों को गुमराह करूँ। जिस बंदे की वजह से मुझे जन्नत से निकाल दिया गया मैं उन्हें जन्नत बढ़न नहीं देना। और कसम तन्यात अल्लाह ने कहा ठीक है मोहलत। उन्हें क्या, मैं खब्बी हूँ आवां दा सज्जी हूँ, अगों पिछों हर तरीके ने गुमराह करा। एक कसम और न्याय चुक के आए और अल्लाह कहता है बहुत घट बंदे तेरी गल मनण दे। और आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह ने कहा कि तुसी रहो इत्थे जन्नतां च, पर ऐस रुखे नेड़े, ऐस रुखे के नेड़े नहीं जाना
درخت کے نیڑے نہیں جانا. ہوں شیطان آ گیا انہوں کو کہ جناب اس واسطے تمہیں منع کیا گیا تھی سدا نہ رہو اتنے. تو قسمہ دے نیاں وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین کہ میں قسم چاہ کے آندا میں تھوڑا خیر خواہ جے تسی کہو ہمیشہ اتنے رہو دے. وہ ولیٹ چ آ گئے وہ ولیٹ چ آ گئے. وہ جد وہ کھادا درخت تے اللہ پاک نے انہوں نے جنتاں چ یعنی وہ کپڑے جڑے جنت کے کپڑے لا دیتے اللہ نے. مطلب شیطان دا کوشش کی کہ انسان نو غلط پاس لے کے جاتا. اج بھی وہ روز ساڑھے تے حملے کرتا ہے اٹیک کرتا ہے. اللہ تعالیٰ آتا ہے آدم دے بیٹے تیری شیطان کی اس طرح گمراہ نہ کر دے جس طرح تواڈے باپ آدم نو جنتاں نے کڈایا. یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ. تمہیں بھی اس طرح کرے دا تمہیں بھی کپڑے تواڈے لائے دا یعنی تمہیں فاشیہ لے کے جائے دا غلط کما لے کے جائے دا. اس واسطے وہ گل نہ منو وہ ٹائے نہ چڑھو. وہ پورا 24 گھنٹے لائی رکھتا جے ایک سیکنڈ نہیں آرام کرتا. سورۃ یاسین کی ہوتا ہے تو پہلے بڑیا گمراہ کر چکا ہے. والا کا اللہ منکم جبلا کثیرا افلم تکونوا تعقلون. تم کیوں نہیں سمجھتے کہ انداز قرآن نے اللہ نے کتنا خوبصورت انداز دسیا تم پھر بھی نہیں سمجھتے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اگے فرمایا جنت والے مکالمہ اہل جنت اور دوزخ کا مکالمہ. جنتی دوستیاں پوچھو دسو تواڈے کو گلاں آندیاں سن تساں نہیں منیا تے سناؤ ہن سڑدے ہو نہ پے. اساں تے اپنا وعدہ پورا ویکھ لیا. اللہ پاک نے سانوں ہدایت دے دتی جنتاں میں پہنچا دیتا موجاں پہ کرنے سی. تسی سناؤ. اور کہندے قالوا نعم بالکل صحیح ہو گئے. جو قرآن آندا سی جو نبیاں نے گلاں سنائیاں نے اج دے مطابق ہو گیا. اور اللہ کہ لعنت اللہ علی الکافرین. اور پھر ایک اور پارٹی ہونی ہے اعراف. سورت اعراف دے واقعات نے. اعراف وہ جگہ ہے جنہ دے نمبر برابر ہو جانے نیکیاں تے بدیاں برابر ہو جان گیا. وہ اعراف ایک جگہ اتھے وہ کھلو جان اتھے وہ نظارے ویکھ رہے ہوندے دووے. اور انہوں نے آکھن دے جنتیاں نو ویکھ کے انہوں نے سیاحن دے کہ دو ہی بندے نے دنیا جڑے نیک عمل زیادہ کرتے سن. تے او اور جسے دھیان مارن دے دوزخیاں نو ساڑ رہے ہون دے آکھن دے یا اللہ تیرا شکر ہے اسی انہاں وچ نہیں آئے ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین. اور پھر انہوں نے آکھن دے وہی سن لوگ جنہوں نے آندے سو جنہاں دا مذاق اڑاندے سو جنہاں دی ہتھی پیندے سو جنہاں کو اللہ دی راہ روک دے. اج ویکھو جنتاں دے تسی سڑدے ہو پے. کتھے گئی تہاڈی جماعت تہاڈی پارٹی تہاڈا گروپ تہاڈی وڈیائی تہاڈی چدراہٹ تہاڈی لامبرداری تہاڈا وڈا وڈے پن تہاڈے جناب حکومتاں تہاڈے لمے چوڑے کھاتے تہاڈے مربے کتھے گئے جی. اج کم آئے دے جڑا تکبر کرتے سو اللہ دے مقابلے تے آندے سو اللہ نال ویر لاندے سو اج کتھے گئے جے. اے مکالمہ سورت اعراف سے. اور پھر ایک اور اللہ تعالیٰ نے گل سنائی ہے سانوں کہ دوزخ والے ترلے کرن دے منتاں کرن دے اپنی جڑے ویکھن دے کوئی رشتہ دار کوئی لگ لا سیاحن دے انہوں نے آکھن دے ان نفیض علینا من الماء او مما رزقکم اللہ کہ سان خدا دا واسطہ جے پانی دا گھٹ دیو ساڈے تے پانی سٹو سڑ گیا سان کو روٹی پانی دیو. تو کی کہندے ان اللہ حرمہما علی الکافرین کہ اللہ نے منع حرام کر دیتی ہیں چیزاں تواڈے تے. تساں دین نو مذاق بنایا اپنی مرضی تے چلدے سو دین وچ نویاں چیزاں پا لیاں سج وچ پتہ ہے دین وچ اساں کئی نویاں چیزاں پا لیاں. سو گل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بڑے خوبصورت انداز نال قرآن ایک آخرت کی پوری کمنٹری ہے. جس طرح میچ لگے ہوتے ہیں وہ کمنٹری سنا رہے ہوتے ہیں اتنے کمنٹیٹر بیٹھے ہیں. پرانے زمانے ریڈیو سے میچ لگتے سن انہیں کبھی ہم آپ کو آسٹریلیا کے شاید پرتھ لیے چلتے ہیں جہاں سے پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان ہونے والے میچ کا آنکھوں دیکھا حال سناتے ہیں. وہ پھر کمنٹیٹر بیٹھے ہوتا سی انکم مکرم اپ ٹو دا وکٹ بال ٹو ٹینس للی ہیں پورا جو ہے نا وہ منظر ہوتا تھا. اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کی پوری کمنٹری میں سنائی ہے کہ ایسے ایسے ہوگا اور یہ ہوگا یہ مذاق نہیں ہے اینج ہونا ہی ہونا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے آگے 4 انبیاء کا قصہ 8ویں سپارے میں سنایا. نوح علیہ السلام نے دعوت دی قوم کو بلایا تو وہ کہنے لگے کہ ہم تو آپ کو گمراہ سمجھتے ہیں. تو نبی کتنے خوبصورت انداز سے کہتے ہیں کہ اے میری قوم لیس بی ضلال میں گمراہ نہیں میں اللہ کا نبی ہوں میں تو تمہیں اللہ کا میسج سنا رہا ہوں.
اور तुम किन्ने जीव लोग हो कि जिहड़ा तुहाडा खैर खाई चाहता है वो हथी पैंदे हो। फिर अल्लाह ताला आंदा है वो 950 साल की मेहनत तो बाद 80 या 82 बंदे गल मन्ने तो कामयाब किहड़े होए, वो ही 80 82 फकज़्ज़बूहु वअनजैनाहु फिल फुल्क वअग़रक़ना अल्लज़ीना किहड़े लोगों ने अल्लाह ने गरक कर दिता जिहड़े नहीं सन मन्ने। निजात किन्हों दी जिन्होंने साथ अपना बेटा सक्का पुत्र उन्हें आख्या पुत्रा आ जा बह जा मान जा गल। उन्हें आख्या भाजी मैं वो पहाड़ से टुर जाता। उन्हें आख्या पुत्रा ना अज दिन पहाड़ नहीं बचा सकता। यह गल्लां कर रहे सन लहर आई वो फिर डुब गया, सामने डुब गया। तो नूह अलैहिस्सलाम आख्या या अल्लाह तू तो आख्या तेरे अहल नूं बचा लांदा की कुरान कहता इन्नहु लैसा मिन अहलिही इन्नहु अमलुन गैरु सालिह कि नूह वो तेरा अहल नहीं, वो अमल ठीक नहीं सन। फिर अल्लाह ताला ने हूद अलैहिस्सलाम का किस्सा बयान किया। कौम आद बड़ी ताकतवर कौम, इन्नी ताकतवर कौम थी पूरा रुख दरख्त पूरा एक बंदा जड़ा समेत बाहर कढ़ लेंदा सी। कितनी ताकत सी इन्हीं के अंदाजा लो कि तुसी कि वो एक बंदा क्या एक बंदा टाली पढ़ सकता है, किकर पढ़ सकता है। एक बंदे की इन्नी उन्होंने ताकत सी और नारा से उन्होंने साढ़े तो ज़्यादा ताकतवर है। हूद अलैहिस्सलाम ने आख्या बंदे के पुत्र बनो, ये रब है जिन्हें तुम पैदा किया थोड़े नाल ज़्यादा ताकतवर है। पर बड़ी बिगड़ी कौम सी। आंदे जा तू जड़ा सप कढ़ना कढ़ लै, जड़ा अजाब लिया लै आया। फिर अजाब आया तबाह हो गया। 7 रातां ते 8 दिन नेरी चली तबाह। बचे किहड़े जिहड़े सन। फिर अल्लाह ताला ने सालेह अलैहिस्सलाम का किस्सा बयान किया 8वें सपारे के आखिर च कि वो कौम ऐसी सी आंदी है इंज कौम दावत दी। उन्हें आख्या कि वेखो पिछलियां कौमां नाल की है, कौमे नूह नाल की होया तबाह हो गया, कौमे आद नाल की होया। तुसी बड़े बड़े महल बनाए ने, मकान बनाए ने पहाड़ों में। असी वो जगह वेखी जिथे उन्हें पहाड़ी मकान बनाए ने। सालेह अलैहिस्सलाम की कौम उस इलाके जान का इतफाक होया तो बड़े जनाब वो आंदे सन जी वेखो सानू आंदे ने तो मुतालबा की कर बैठे। आंदे ने जी असी मन्ना तो आया सामने पहाड़ तो ऊँट नहीं निकले तो निकलते सार बच्चा भी जमे फिर असी मन्ना दे। उन्हें आख्या ये कि मुमकिन है ना नौ मल वो कहते ना 9 मन तेल होगा ना उन्हें कहा राधा नाचेगी ना मतलब है कि ये होना है ना समझना ना समझना। लेकिन अल्लाह पाक कादर बतला के ऊँटनी निकली बच्चा दिता हूँ वो उठनी रब्बी उठनी सी रब की निशानी सी। वो आशा जेड़े पास जाए आशा खास फिर उन्होंने लत्तां कट छड़ियां। अल्लाह का अजाब आया, फरिश्ता आया उन्हें चीख मारी सारे तबाह। बचे कौन जिन्ना मन्नी सी गल भावें थोड़े सन। और फिर अगे वाकया लूत अलैहिस्सलाम की कौम का सुनाया। अल्लाह ताला ने एक कानून बनाया कि मर्द औरत नाल निकाह करे अगे नस्ल चले अपनी ख्वाहिश पूरी करे। लेकिन वो कौम ऐसी भैड़ी कौम सी कि वो मर्द ना गलत काम करते सन। यानी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ऐसा काम जो आज तक किसी किया ही नहीं सी। और फिर जो लूत अलैहिस्सलाम आखे बंदे बनो ए काम नहीं जी ठीक। उन्हें आखा तू बड़ा नेक भाग बनना है ना कड्डो इन्होंने बाहर अपने पिंडों अपन बस्तियां कड्डो बाहर। ये सानू इन्नहुम नासी यततहरू अखरिजुकुम मिन क़रयतिकुम इन कढ़ दो अपने पिंडों। बड़े नेक भाग बनते हैं। फिर सब तो ज़्यादा इस कौम से अजाब आया। यानी बस्ती उत्ते लै गया उतू उतों उल्ट दिता गया। फिर तू पत्थरों की बारिश हुई पत्थरों की पत्थर यानी बिल्कुल चेहरे मसक कर दिते गए। इन्हें वो काम किया जरा किसी कभी किसी नहीं सी किया। ये वाकयात अल्लाह ने 8वें सपारे बड़े तफसील नाल दसे ने। और ये अल्लाह ताला बार बार कहते वेखो दुनिया ही फिरो कि असी इन्होंने बस्तियों का की हाल किया। कुफारे मक्का सन ने उन्होंने वाकयात सुनाए जा रहे हैं। उन्होंने जरिए सानू सुनाया गया कि तुसीं फिरदे हो ये सारिया बस्तियों के विचों लंघ के जाते हो तो दसो इन्हों का की हाल होया की अंजाम होया इन्हों का। फंजुर कई फकान आ के मतलब मुकज़्ज़िबीन जोड़े चुटरान वाले इन्हों का की बनया। सो ये भी कि सानू अल्लाह ताला ने मिसालां दित्तियां ने कुरान दिता समझने वास्ते। अल्लाह ताला सानू इस चीज़ समझ दे और कुरान के चलण की तौफीक दे और असीं वो काम करिए जिस दिन अल्लाह राजी होंदा है। झट तो झट जिंदगी सदा दी नहीं सदा ना बागी बुलबुल बोले सदा ना बाग बहारा सदा ना मापे हुसन जवानी सदा ना सुख दियारा। झट तो झट जिंदगी है
लंघ जानी है। सदा एक रब का मान रहना, बाकी हर चीज़ खत्म। इस वास्ते मौके तो फायदा उठाना और अल्लाह के राह जिन्नी दौड़ ला सके लानी चाहिए। तो इंशाअल्लाह कोशिश करोगे ना, इंशाअल्लाह अमल करेंगे।